नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़े बड़े हाईवे बनाए जनता के लिए, किसी के लिए ये सुख का कारण हो सकता है। लेकिन एक वरिष्ठ नागरिक, एक सीनियर सिटीजन आज हमारे साथ बैठे हैं जो इस हाईवे पर चलने वाले हर वाहन के पहिए के नीचे इनका एक एक दिन परेशानियों के साथ गुजर रहा है। ये लगता है कि जैसे ये पहियों के नीचे इनकी जिंदगी को रोंदा जा रहा है। ये एक अजीब सी बात महसूस हो रही है कि क्या इनकी जमीन, इनकी भूमि चोरी हो गई है? क्या अपनी जमीन देकर अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इनकी जमीन ली गई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इनकी जमीन का अधिग्रहण किया है, तो क्या उसका मुआवजा इनको मिलना चाहिए? मुआवजा मिलना तो दूर, उल्टा इन्हीं को सरकार ने, सरकारी अधिकारियों ने गुनाहगार बना दिया और अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती और मूल्यवान जीवन के मूल्यवान जो एक तरह से वो पल कानूनी कार्रवाई, पचड़ेबाजी, कागजी कार्रवाई में गुजर गए। हम बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के एनएच नंबर 73 के बारे में। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। जागरूकता न्यूज में आज अभी बताए गए विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एक वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन श्री हरबंस लाल गुप्ता जी। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपसे गुजारिश है कि आप दर्शकों को जो आपकी परेशानी है, जो आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी जमीन के पैसे नहीं मिले, उल्टा आपको मुजरिम बना दिया गया, तो इस सिलसिले में आप अपनी आप बीती दर्शकों को बताइए। मैंने 1990-91 में 8 कनाल 4 मरले जमीन बाग वाली में खरीदी थी, मौजा बाग वाली में। मैं उस समय से उसका मालिक हूं। इंतकाल मेरा 427 चढ़ा हुआ है। खसरा नंबर 30/11 में 8 कनाल 4 मरले का मैं मालिक हूं। मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। 2013 में जब नेशनल हाईवे ने इसको एक्वायर किया, उसके बाद मेरी जिंदगी सारी परेशानी में बीत गई। जो मैं सुख के लिए लिया था वो मैंने 11 साल अफसरों की मेहरबानी से अपना जो है क्या कह सकते हैं भाई, इमेज अपनी गवा ली, झूठे केस बनवा लिए और मेरी जमीन भी ये ले गए। पेमेंट भी मेरे को, जमीन मेरी 2013 में ले ली, सड़कें बन गई। 2000 पेमेंट में 2015 में मेरे को इन्होंने पार्ट पेमेंट दी जो कि 19 मरले की थी। 1 कनाल 1 मरला मेरी जमीन जो है ये खा गई। जब मैंने इनसे आरटीआई में पूछ रहा हूं, इन्होंने मेरे अगेंस्ट ही एफआईआर लिखवा दी ताकि मैं अपने पैसे ना मांग सकूं। इंतकाल जो था तकसीम का वो भी इन्होंने कैंसिल करवा दिया। जब मैं इनसे पूछता हूं भाई इंतकाल किसने कैंसिल, किसके ऑर्डर से कैंसिल किया है, इनके पास एक ही जवाब होता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जब मैं इनको कहता हूं कि मेरे को उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का लेटर दे दो या मेरे को बता दो, ये बताने को तैयार नहीं है। मेरा आपसे एक ये अभी पत्र है जो आपने मेरे को दिखाया है। ये है दर्शकों पत्र क्रमांक 454, दिनांक 10 अप्रैल 2015। इस पत्र के मुताबिक ये पत्र लिखा गया है राज्य सूचना अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी पंचकुला की तरफ से,
इसमें ये कहा गया है अवार्ड नंबर 42 दिनांक 4/2/2013 कि खसरा नंबर 30/11/1 में से 2 कनाल भूमि अधिग्रहण होने के उपरांत 6 कनाल 4 मरले भूमि अक्षेत्र बाकी है। तो यहां एक प्रश्न पैदा होता है, ये खसरा नंबर 30/11/1 में आपकी कुल जमीन कितनी थी? मेरी जमीन 8 कनाल 4 मरले थी। गुप्ता जी की जमीन 8 कनाल 4 मरला थी। तो इसमें से 2 कनाल आपकी भूमि अधिग्रहित हो गई। हाँ। दो कनाल अधिग्रहण करने के बाद बाकी जो है 6 कनाल 4 मरले बची है। तो जो कागजात में रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक श्री हरबंस लाल जी के नाम पर 6 कनाल 4 मरला जमीन बाकी है। तो अब ये प्रश्न पैदा होता है कि आपको इस जो 2 कनाल जमीन आपकी एक्वायर हुई है उसकी पेमेंट कितनी मिली? मेरे को 19 मरले की पेमेंट दी है। मेरे को 1 कनाल 1 मरले की पेमेंट कम दी है। जब मैं आरटीआई में भी पूछता हूं, ये मेरे को कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं हमने तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर भी लिखा दी है, तुम्हारा इंतकाल भी कैंसिल कर दिया है ना। ये मेरे को कोई, मैं जो है सीएम हरियाणा से लेके एडिशनल सेक्रेटरी रेवेन्यू, डीआरओ, डीसी सबके लिए धक्के खा लिए हैं। 11 साल हो गए मेरे को इस केस को लड़ते हुए अकेले को। मेरे पास कम से कम नहीं तो आरटीआई के 1500 पेज हैं। गुप्ता जी आप ये बताइए कि जो आपने बताया कि आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है, गुप्ता जी आप ये बताइए कि जो एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हुई थी उसमें माननीय अदालत का फैसला क्या आया? जिसने मेरे जो एफआईआर लिखाई थी वो मुलाजमों के अगेंस्ट लिखाई थी, पर डीआरओ ने मेरा नाम ऐड कर दिया ताकि मैं ना अपने जमीन के पैसे मांग सकूं और ना ही ये मेरे को जमीन के बारे में मैं पूछ सकूं। मेरे को 19 मरले की पेमेंट दी है, 1 कनाल 1 मरले की पेमेंट जो है। ठीक है, पेमेंट की तो है, लेकिन मेरा सवाल तो फिर से यही है कि आप के खिलाफ माननीय अदालत ने एफआईआर में के बारे में क्या फैसला किया? मेरे बारे में तो कुछ नहीं उन्होंने किया, पूछा। जो डीआरओ ने है उसमें इन्होंने जो पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट की कैंसलेशन की, उसमें जो कंप्लेंटेंट था लिखाने वाला डीआरओ, उसने कह दिया भाई मैं पुलिस रिपोर्ट के साथ सहमत हूं, मैं इसको कंटेस्ट नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से वो अदालत ने उस केस को क्लोज कर दिया, कैंसलेशन कर दी, क्लोज नहीं कैंसलेशन। दर्शकों, जो हरबंस लाल गुप्ता जी ने बताया है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के राजस्व अधिकारी की तरफ से जो दर्ज करवाई गई एफआईआर है वो खुद ही उन्होंने वापस ले ली। गुप्ता जी आप दर्शकों को ये बताइए कि आपको 2 कनाल की पूरी पेमेंट मिली या नहीं मिली? मेरे को 2 कनाल की पेमेंट नहीं मिली पूरी। अभी तक गुप्ता जी को 2 कनाल जमीन इनकी एक्वायर हुई है उसकी पेमेंट नहीं मिली। तो गुप्ता जी आपने किसी अधिकारी के खिलाफ, किस अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत की है? मैंने डीआरओ से लेके सीएम तक, चीफ सेक्रेटरी तक, सबको, एडिशनल सेक्रेटरी रेवेन्यू को भी चिट्ठियां लिखी हैं। भाई मेरी जमीन 2 कनाल एक्वायर हुई है, मेरे को पर इन्होंने पेमेंट जो है 19 मरले की ट्रांसफर की है। मेरी जमीन 1 कनाल 1 मरला जो है सरकार के पास फालतू है, ना ये मेरे को उसकी जमीन की पेमेंट दे रहे हैं, ना मेरे को ये जमीन वापस कर रहे हैं। ये एक अजीब बात है कि 2 कनाल कागजों के मुताबिक एक्वायर हुई, इनको पेमेंट सिर्फ 1 कनाल 1
मरले की मिली, 19 मरला, हाँ जी, 19 मरले 19 मरला की मिली, एक नाल एक मरले की कम मिली। जमीन चोरी हो गई, जमीन चोरी हो गई। दर्शकों देखो क्या अजीब बात है। तो आपने इसके लिए बाय नेम बताना, नाम बताना हाँ। कि किस किस अधिकारी के बारे में कोई शिकायत की है या नहीं की है कोई। मैंने डीआरओ से पूछा भाई मेरे एक मरला जमीन कहाँ है। इन्होंने जब मैंने पूछा तो इन्होंने मेरे अगेंस्ट एक एफआईआर लिखा दी 165 डेटेड 1/12/2017 को, ताकि मैं अपने जमीन के पैसे और उसके बारे में कोई बात ना कर सकूं। इस एफआईआर में अकेले आप ही कोई दोषी बनाया गया, कोई और अधिकारी को भी दोषी बनाया गया? नाम पता है आपको किस किस अधिकारी को दोषी बनाया गया? मेरे को उनके नाम पता है, एक नरेंद्र पटवारी है, एक एसके है, एक हरिओम सदर कांगो है, एक नायब तहसीलदार को बनाया है। अब यह शिकायत वापस ले ली गई, तो मकसद तो यही है ना कि ये जो एक तरह से जो रिपोर्ट करने वाले हैं, कंप्लेंट करने वाले हैं, या पुलिस डिपार्टमेंट जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जांच अधिकारी है, उनके मुताबिक केस नहीं बनता। इस कारण जो एक तरह से ये रिपोर्ट, कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई या नहीं की गई? इन्होंने कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट जो है पुलिस ने पेश की, उस कैंसिलेशन रिपोर्ट को डीआरओ ने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इसके पर लड़ना नहीं चाहता केस। तो अब एफआईआर तो रद्द हो रही है, या यूं कह लीजिए केस क्लोज किया जा रहा है, केस क्लोज हो रहा है। तो केस क्लोज हो रहा है, इस मुताबिक हरबंस लाल जी और जो नाम बताए हैं उनको अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना? नहीं। अब अदालत में अगली तारीख है कोई तारीख नहीं है। उनको तो इन्होंने डिपार्टमेंट में प्रमोशनें भी दे दी डीआरओ ने, और वो सीटों पे भी बैठे रहे हैं, वो तनख्वाह भी लेते रहे हैं, जबकि मैं कंप्लेंटेंट था। मेरे को हर थाने में इन्होंने घुमाया है और मैं जमानत पे हूं। जमानत पर तो है, लेकिन अगली तारीख जब नहीं दी गई, तय नहीं की गई, अदालत की तरफ से बुलाया तो नहीं गया कि अगली तारीख किस तारीख पर आइए? नहीं, उसमें मेरे को नहीं बुलाया गया अभी। माननीय अदालत की तरफ से तो आदेश शायद दिए जा चुके हैं कि आपको अब आगे के लिए अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है, और अदालत के आदेशों की कॉपी अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन अगली जो एक तरह से जो वीडियो हम देंगे, उस वीडियो में डिटेल आपके पास रखेंगे। लेकिन हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, शायद अपने गुप्ता जी के साथ रिलेशन अच्छे रहे हुए, तो आपने उनके पास भी बात रखी थी? मैंने सीएम के पास भी रखी थी, चीफ सेक्रेटरी के पास भी रखी थी, ज्ञानचंद गुप्ता जी के पास भी रखी थी, मैंने अनिल विज साहब को भी चिट्ठी दी थी। विज जी को भी चिट्ठी लिखी है, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी के पास भी जो ना अपनी प्रार्थना रखी है, ज्ञानचंद गुप्ता जी के पास भी बात रखी है। अब आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से गुप्ता जी की तरफ से फिर से रिक्वेस्ट है कि सच सामने आना चाहिए। आप सबसे एक उम्मीद की जाती है कि आप इंसाफ करेंगे कि आज जिनकी उम्र 80 साल हो गई है, 80 साल की उम्र में सीनियर सिटीजन है, सम्माननीय नागरिक हैं, और उनका 2 कनाल जमीन नेशनल हाईवे के लिए एक्वायर की गई, क्या उसकी पेमेंट इनको मिली या नहीं मिली? नहीं मिली तो दोषी कौन है, इनका पता करके
इनको गुप्ता जी को इंसाफ दिलाने में आप विज साहब, ज्ञानचंद गुप्ता जी, मनोहर लाल खट्टर जी, आप अपनी जिम्मेवारी निभाइए और हरबंस लाल गुप्ता जी एक सीनियर सिटीजन को इंसाफ दिलाइए। दर्शकों, आप भी इस मामले में एक सही भूमिका अदा कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इंसाफ के लिए इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। इसी के साथ साथ हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे हर एक के सुख दुख में शामिल होने के लिए। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए। आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना, आप सब सुखी रहें। आप सबको सादर नमस्कार।